Hello friends, welcome to Learn Easy with Dipali ma'am. Now we will start the new topic from the chapter 1. Okay, the next topic is characteristics of computer. So, अब in this topic we will explain what are the characteristics यानी कि what are the qualities of a computer. So, what can computer do? So, first point is speed. Speed means कि अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकेंड मतलब एक कंप्यूटर क्या कर सकता है एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है द सेम कैलकुलेशन दैट वुड हैव टेकन आवर डे टू कंप्लीट कैन नाउ बी completed in a few seconds using a computer. The speed of a computer is calculated in the terms of MIPS. MIPS means millions of instruction per second. सो स्पीड मतलब ये है कि जब जो भी काम हम करते हैं उसको काम को करने के लिए सपोज़ करो मुझे मल्टीप्लाई भी करनी है मल्टीप्लाई करूँगी अगर मैं मैनुअली तो उसमें मुझे टाइम लगेगा लेकिन अगर मैं यही काम कंप्यूटर से करूँ या मैं कोई डिज़ाइनिंग करूँ या कोडिंग करूँ जो भी मुझे करना है कोई प्रोजेक्ट बनाना है ठीक है तो वो काम सारा कंप्यूटर सेकंड्स में कर सकता है दैट्स वाई वी आर सेइंग कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सेकेंड ठीक है क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MIPS तो MIPS की फुल फॉर्म होगी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर स्पीड Next is accuracy. A computer provides a high degree of accuracy. Every calculation is performed with the same level of precision every time. मीन्स कि अगर हम कोई भी काम कंप्यूटर से कराते हैं तो उसकी एक्यूरेसी हमेशा अच्छी रहेगी ठीक है 100% वो एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड कराती है एवरी कैलकुलेशन इज़ परफॉर्म विद द सेम लेवल ऑफ प्रिसिजन एवरी टाइम ऐसा नहीं कि सपोज़ ह्यूमन है अब वो भी थक भी सकता है काम करता है गलत भी मिस्टेक भी हो सकती है लेकिन कंप्यूटर तो डज़ नॉट टायर्ड ठीक है वो जो काम पहले कर रही थी वो वैसे ही काम नेक्स्ट टाइम भी करेगी तो एक्यूरेसी लेवल इसका हमेशा अच्छा रहता है नेक्स्ट है डिलीजेंस अ कंप्यूटर कैन वर्क ऑफ आवर्स विदाउट एनी ब्रेक और बोर्डरूम इट डज़ नॉट गेट टायर्ड वही मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर डज़ नॉट टायर्ड कंप्यूटर को सिर्फ चाहिए इलेक्ट्रिसिटी ठीक है उसको चलने के लिए उसको कोई कुछ खाना पीना नहीं चाहिए वो इसलिए बोर भी नहीं होता है कि अगर हम एक काम को करते हैं ह्यूमन तो क्या करता है एक काम को करता है फिर बोर हो जाता है ठीक है या टायर्ड भी हो सकता है वो उसके अंदर एफिशिएंसी नहीं रहती है उसी काम को करने के लिए तो लेकिन कंप्यूटर क्या है कैन नॉट टायर्ड एंड विदाउट एनी ब्रेक इट कैन डू मैनी वर्क्स ठीक है नेक्स्ट इज स्टोरेज कैपेसिटी अब कंप्यूटर कैन स्टोर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यू हैव मैनी स्टोरेज डिवाइसेस सच एज CD DVD फ्लैश ड्राइव टू स्टोर योर डेटा जब हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं डेटा इन द सेंस अगर मैं कोई इमेजेस या वीडियोस या कोई हमारे पास PDF है कोई भी वर्ड फाइल है तो वो कंप्यूटर में स्टोर होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है स्पेस ठीक है स्पेस यानी कि कंप्यूटर के अंदर इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने का स्पेस होता है ठीक है और उससे भी अगर सपोज़ करो आपको बहुत सारा डेटा है तो उसके लिए हम CD DVD और फ्लैश ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं CD और DVD में हम अपना डेटा को स्टोर करके रखते हैं और पहले यही होता था कि CD है DVD या फिर पेन ड्राइव है या हार्ड डिस्क है तो इसमें क्या कर सकते हैं बहुत सारा डेटा अलग से भी स्टोर करके रख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है वर्सेटैलिटी मतलब कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क at one point of time you can type a document and next moment you can listen to a song or watch a video अभी क्या है कंप्यूटर के अंदर ये भी नया एक करेक्टरिस्टिक्स है कि कंप्यूटर में अगर हम कोई वर्ड फाइल पे काम कर रहे हैं सपोज़ करो मुझे अपना एक लेटर लिखना है वर्ड फाइल के अंदर और मैं साथ में चाहती हूँ कि एक सॉन्ग भी लगा लूँ साथ में तो मैं सॉन्ग और वर्क दोनों एक साथ ही कर सकती हूँ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ गाने ही सुन सकती हूँ उसमें काम नहीं कर सकती हूँ तो हम बहुत सारे काम को एक साथ भी कर सकते हैं इसमें नेक्स्ट है कॉम्पैक्टनेस with regular advancement in technology the computer size is
डिक्रीजिंग। आपने भी सारी जनरेशन पढ़ी प्रीवियस वीडियो में, वर्स फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ अभी चल रही है। तो जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट जनरेशन में एक रूम जितना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, लेकिन अभी ऐसा छोटे छोटे कंप्यूटर साइज़ हो गए हैं, डिक्रीज़ होता जा रहा है साइज़। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एडवांसमेंट लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लैपटॉप और कंप्यूटर डेस्कटॉप, है ना, और स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स, ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं आज के जनरेशन में। तो जिससे कि आप देख रहे हो कि उनका साइज़ हमेशा डिक्रीज़ ही होता जा रहा है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक। इफ द इनपुट इज करेक्ट देन द कंप्यूटर ऑलवेज गिव द रिलेवेंट आंसर टू द इनपुट। तो इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द इनपुट। अगर इनपुट ही हम गलत दे रहे हैं कंप्यूटर को तो वो आउटपुट गलत देगा, लेकिन अगर हमारा इनपुट ही सही होगा तो वो आउटपुट हमेशा ही करेक्ट देगा। तो वो रिलायबल होता है। कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स, वो मिस्टेक्स नहीं करता है। उसको वो मिस्टेक तब करता है जब आप उसको इनपुट ही गलत दे रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है पावर ऑफ रिमेंबरिंग। द डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर कैन बी रिकॉल्ड एट एनी टाइम। अभी क्या होता है कि हम लोग ह्यूमन होते हैं, हमारी नेचर, कभी हमें गुस्सा आ रहा है, कभी हमें हंसी आ रही है, कभी हम कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ याद रहता है, और उसको याद, अगर हम कुछ भूल गए हैं और उसको याद दिलाने के लिए अगर कोई कह रहा है कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है, उसको रिकॉल करने में बड़ा टाइम और मे बी कुछ डेटा आपका मिस भी हो जाए समझने में, सोचने में। बट कंप्यूटर में अगर आपने कोई भी डेटा स्टोर कर दिया है किसी भी हार्ड डिस्क में या फिर पेन ड्राइव में या सी डी DVD में, तो हम उसको एट एनी टाइम वी कैन रिकॉल इट। तो इसमें कोई ऐसा आपको काम नहीं करना है कि भाई आपको बहुत सारा टाइम लगाना पड़ रहा है। अगर आपके कंप्यूटर में डेटा है तो उसको हम किसी भी टाइम रिकॉल कर सकते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। Next topic is limitations of computer. A computer is a versatile machine and perform मल्टीपल फंक्शंस बट इट हैज़ द फॉलोइंग लिमिटेशन। तो हम लिमिटेशन में बताएंगे कि कंप्यूटर क्या कर सकता नहीं है, क्या कंप्यूटर नहीं कर सकता, यानी कि क्या उसकी डिसएडवांटेजेस हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर वैसे तो पता ही है सबको, वर्सेटाइल मशीन है, यानी कि बहुत सारे काम वो कर सकता है, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, बट कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी। फर्स्ट लिमिटेशन है इसकी लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। जैसे कि हम लोग, अगर हमें कहीं जाना है और मुझे पेपर भी है, मेरा एग्ज़ाम भी है, तो मैं डिसीज़न ले सकती हूँ कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे वहाँ पर जाना या फिर मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी। तो मैं तो डिसीज़न ले पा रही हूँ क्योंकि मेरी नेचर है, आई एम ह्यूमन। ठीक है, बट मशीन है, कंप्यूटर एक मशीन है जो कि डिसीज़न नहीं ले पा रही है, क्योंकि कंप्यूटर तो वो काम करती है जो मैं उसको बोलती हूँ, जो मैं इंस्ट्रक्शंस उसको देती हूँ कंप्यूटर उसको परफॉर्म करती है। तो इसीलिए उसके पास डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी नहीं है। Computer does not have a brain like human beings. It cannot take decision on its own. It can only perform the task that are instructed by human beings. इतना क्लियर हो गया होगा कि उसके पास कोई ब्रेन नहीं है कि वो खुद से डिसीजन ले ले। वो कंप्यूटर काम वही करती है जो हम लोग बोलते हैं उसको, जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटेलिजेंस। Computer is not gifted with intelligence as human beings are. It can only work as per the instruction given बाय ह्यूमन बींग्स। वही चीज़ उसके अंदर है, जैसे कि जिसके अंदर ब्रेन होगा उसी के अंदर इंटेलिजेंसी भी होगी। अब हम लोग ह्यूमन हैं तो हमारे पास ब्रेन है, हम इंटेलिजेंट भी हैं, हमें पता है क्या सही है क्या नहीं सही है, लेकिन मशीन डज नॉट नो अबाउट एनीथिंग। ठीक है, जो कंप्यूटर, मैंने आपको बताया कंप्यूटर वही करता है जो ह्यूमन बींग बोलते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कि वही वो कंप्यूटर हमें करके देते हैं, अपने आप से वो कुछ नहीं करते हैं। सो दैट्स वाई लैक ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है लैक ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। अब मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताया था, लास्ट पॉइंट में बताया था कि डज नॉट गेट टायर्ड। सो डज नॉट गेट टायर्ड इट इज़ एन एडवांटेज, इट मीन्स इट इज़ एन कैरेक्टरिस्टिक्स। बट इसको अगर हम देखें कि वो टायर्ड नहीं होता है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है, उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, उसको कोई गुस्सा नहीं आता, उसको भूख नहीं लगती, एनीथिंग इट डज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसीलिए हम ये बोलेंगे लैक ऑफ फीलिंग्स, यानी कि कंप्यूटर आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। इट डज नॉट प्रोसेस फीलिंग्स, इट डज नॉट प्रोसेस फीलिंग्स एंड इमोशंस लाइक ह्यूमन बींग्स। इट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन। वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, उसको नहीं भूख लगती है, नहीं उसको प्यास लगती है, ना उसके अंदर इमोशंस हैं ना फीलिंग्स हैं। तो दैट्स वाई इट बिकम अ लिमिटेशन।
ये लिमिटेशन इसलिए बन गया है कि अगर उसके पास कोई फीलिंग्स ही नहीं होगी तो उसको यही नहीं पता होगा उसको रिएक्ट कैसे करना है, उसको क्या डिसीजन लेना है। ह्यूमन बींग्स में क्या है, अगर मुझे कोई कुछ बोल रहा है तो मुझे इतनी इंटेलिजेंसी मेरे अंदर है कि मुझे उसको कैसे रिप्लाई करना है, ठीक है, बट कंप्यूटर्स के पास नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम टेकन इन प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। सो इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, एकदम समझ नहीं आएगा। अब इसमें क्या है, वी हैव टू फर्स्ट चूज द जॉब टू बी कंप्यूटराइज्ड एंड देन प्रॉपर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स कैन टेक डेज, मंथ्स, समटाइम्स इवन ईयर्स। सपोज करो मुझे कंप्यूटर से कुछ काम कराना है, मुझे एक प्रोजेक्ट बनवाना है गेम का, ठीक है, गेम बनवाना है मुझे। तो क्या है कि पहले मुझे उसे गेम किस चीज़ का बनाना है पूरा मुझे उसका रिकॉर्ड देना होगा, ठीक है। तो मुझे उसके लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद मैं उस गेम को बनाना चाहती हूँ तो मुझे पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। सपोज़ पाइथन है या कोई भी जावा है, सी प्लस प्लस है, कोई भी प्रोग्रामिंग जिससे कि कंप्यूटर उसको समझ सके, क्योंकि कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, वो तो कोडिंग समझती है, प्रोग्रामिंग उसको चाहिए। तो ऐसे ही उसको प्लानिंग करने के लिए और उसको डिज़ाइन करने के लिए प्रोग्रामिंग उसको समझने के लिए, बताने के लिए कंप्यूटर को मुझे टाइम लग सकता है, डेज़ भी लग सकते हैं, मंथ भी लग सकता है, और कभी कभी तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट्स होता है कि उसके लिए मुझे ईयर्स भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज हुई। ओके, हेलो फ्रेंड्स, नाउ द चैप्टर हैज़ फिनिश्ड। चैप्टर 1 इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर, और ये कंप्लीट चैप्टर 3 वीडियोस में बनाया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई एक अच्छा मतलब कोई टॉपिक आपको ऐसा चाहिए कि मैं एक्सप्लेन करूं, तो मुझे कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।